नमस्ते दोस्तों। आज हम जीवन की कुछ ऐसी गहरी सीखों के खजाने में गोता लगाने जा रहे हैं जो मैंने खोजे। और यकीन मानिए, ये वो विचार हैं जो आपको रुकने और सब कुछ फिर से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हम न सिर्फ इन ज्ञान की मोतियों को खोजेंगे, बल्कि मैं कुछ साहसिक सिद्धांत भी पेश करूंगा कि ये हमारे लिए क्या मायने रख सकते हैं। शायद हम कमेंट्स में एक जोरदार बहस भी छेड़ दें। तो कुछ नाश्ता लें, आराम से बैठें और चलिए इस ज्ञान को एक साथ खोलते हैं। सबसे पहले एक गहरे सवाल से शुरू करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा गया, क्या ज्यादा जरूरी है, प्यार करना या प्यार पाना? उनका जवाब था शुद्ध जीनियस। दोनों पंखों की तरह हैं, उड़ने के लिए दोनों चाहिए, चाहे दाएं जाएं या बाएं। क्या शानदार रूपक है। ये ऐसा है जैसे कह रहे हो कि एक पंख से उड़ा नहीं जा सकता। लेकिन मेरा सिद्धांत ये है, क्या अगर ये सिर्फ रोमांटिक प्यार की बात नहीं है, क्या ये संतुलन आत्म प्रेम पर भी लागू हो सकता है? सोचिए, शायद आपको खुद से प्यार करना होगा ताकि दूसरों का प्यार सचमुच स्वीकार कर सके। आप क्या सोचते हैं, क्या आत्म प्रेम आपको प्यार पाने में बेहतर बनाता है? फिर एक कड़वी सच्चाई, मैं परफेक्ट नहीं हूं, इसलिए मैं उन लोगों को बहुत कद्र करता हूं जो असली मुझे जानने के बाद भी मेरे साथ रहते हैं। क्या ये बहुत रिलेटेबल नहीं है? ऐसा लगता है जैसे जो लोग आपके सबसे उलझन भरे पलों में आपके साथ रहते हैं वो असली हीरो हैं। लेकिन ये एक साहसिक विचार है। क्या अगर हमारी खामियां ही हमें आकर्षक बनाती हैं? शायद अधूरापन गहरे रिश्तों का गुप्त मसाला है। मैं जानना चाहता हूं आप क्या सोचते हैं। क्या खामियां लोगों को करीब लाती हैं या दूर करती हैं? एक और रत्न, कुछ समस्याएं अगर जड़ से हल न की जाएं तो जीवन भर हमारा पीछा करती हैं। ओह, ये कितना भारी है। ये ऐसा है जैसे आप एक ऐसा बैग ढो रहे हों जिसमें कभी सफाई न हुई हो। मेरा सिद्धांत, ये भावनात्मक घावों या बुरी आदतों की बात हो सकती है। अगर आप इन्हें नजरअंदाज करते हैं तो ये आपके जीवन के बगीचे में खरपतवार की तरह है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई समस्या बार बार सामने आती रही क्योंकि आपने उसका सामना नहीं किया? अपनी कहानियां शेयर करें। एक और विचार, जब आप अकेलेपन को कद्र करने लगते हैं तो किसी के लिए भी उत्साहित होना मुश्किल हो जाता है। ये पूरी तरह आजादी की बात करता है। ऐसा है जैसे कह रहा हो, एक बार जब आप अपनी कंपनी में खुश हो जाते हैं तो आप उन लोगों के लिए मानक ऊंचा कर देते हैं जो आपका समय डिजर्व करते हैं। लेकिन ये एक उत्तेजक सिद्धांत है। क्या अगर ये दोधारी तलवार हो, क्या अकेलेपन का प्यार हमें इतना चूजी बना सकता है कि हम शानदार लोगों को मिस कर दें? चलिए कमेंट्स में इस पर बहस करते हैं। सबसे पहले एक गहरे सवाल से शुरू करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा गया, क्या ज्यादा जरूरी है, प्यार करना या प्यार पाना? उनका जवाब था शुद्ध जीनियस। दोनों पंखों की तरह हैं, उड़ने के लिए दोनों चाहिए, चाहे दाएं जाएं या बाएं। क्या शानदार रूपक है। ये ऐसा है जैसे कह रहे हो कि एक पंख से उड़ा नहीं जा सकता। लेकिन मेरा सिद्धांत ये है, क्या अगर ये सिर्फ रोमांटिक प्यार की बात नहीं है, क्या ये संतुलन आत्म प्रेम पर भी लागू हो सकता है? सोचिए, शायद आपको खुद से प्यार करना होगा ताकि दूसरों का प्यार सचमुच स्वीकार कर सकें। आप क्या सोचते हैं, क्या आत्म प्रेम आपको प्यार पाने में बेहतर बनाता है? फिर एक कड़वी सच्चाई, मैं परफेक्ट नहीं हूं, इसीलिए मैं उन लोगों को बहुत कद्र करता हूं जो असली मुझे जानने के बाद भी मेरे साथ रहते हैं। क्या ये बहुत रिलेटेबल नहीं है? ऐसा लगता है जैसे जो लोग आपके सबसे उलझन भरे पलों में आपके साथ रहते हैं वो असली हीरो हैं। लेकिन ये एक साहसिक विचार है। क्या अगर हमारी खामियां ही हमें आकर्षक बनाती हैं? शायद अधूरापन गहरे रिश्तों का गुप्त मसाला है। मैं जानना चाहता हूं आप क्या सोचते हैं। क्या खामियां लोगों को करीब लाती हैं या दूर करती हैं? एक और रत्न, कुछ समस्याएं अगर जड़ से हल न की जाए तो जीवन भर हमारा पीछा करती हैं। ओह, ये कितना भारी है। ये ऐसा है जैसे आप एक ऐसा बैग ढो रहे हो जिसमें कभी सफाई न हुई हो। मेरा सिद्धांत, ये भावनात्मक घावों या बुरी आदतों की बात हो सकती है। अगर आप इन्हें नजरअंदाज करते हैं तो ये आपके जीवन के बगीचे में खरपतवार की तरह है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई समस्या बार बार सामने आती रही क्योंकि आपने उसका सामना नहीं किया? अपनी कहानियां शेयर करें
एक और विचार, जब आप अकेलेपन को कद्र करने लगते हैं तो किसी के लिए भी उत्साहित होना मुश्किल हो जाता है। ये पूरी तरह आजादी की बात करता है। ऐसा है जैसे कह रहा हो, एक बार जब आप अपनी कंपनी में खुश हो जाते हैं तो आप उन लोगों के लिए मानक ऊंचा कर देते हैं जो आपका समय डिजर्व करते हैं। लेकिन ये एक उत्तेजक सिद्धांत है। क्या अगर ये दो धारी तलवार हो, क्या अकेलेपन का प्यार हमें इतना चूजी बना सकता है कि हम शानदार लोगों को मिस कर दें? चलिए कमेंट्स में इस पर बहस करते हैं। अब एक ऐसा वाक्य जो जोर से लगता है, अज्ञानियों की भीड़ से नफरत झेलना उस कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है अगर आप उनमें से एक नहीं हैं। वाह, ये ऐसा है जैसे कह रहा हो कि अलग दिखना आपको निशाने पर ला देता है। मेरा सिद्धांत, ये अपने मूल्यों के प्रति वफादार रहने की बात है, भले ही ज्यादातर लोग असहमत हों। शायद अपनी सच्चाई के लिए नापसंद किया जाना एक सम्मान की बात है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? अपनी कहानियां शेयर करें, ये वाला दुख देता है। सबसे बुरी सजा ये जानना है कि आपने अपनी गलत हरकतों की वजह से एक अच्छे इंसान को खो दिया। ये दिल पर वार है। ये ऐसा है जैसे पछतावे के साथ जागना एक पुल जलाने के बाद। मैं सोचता हूं, क्या ये खुद को खोने की बात भी हो सकती है? जैसे अपने मूल्यों को धोखा देना और उस नुकसान को महसूस करना। आपका सबसे बड़ा पछतावा क्या रहा है? कोई जजमेंट नहीं, बस उत्सुकता। फिर एक एक्शन कॉल, अगर कोई आपके साथ नहीं चलना चाहता तो अकेले निकल पड़ो, रास्ते में लोग मिल जाएंगे। ये कितना प्रेरणादायक है। ये ऐसा है जैसे कह रहा हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए इजाजत का इंतजार न करें। मेरा सिद्धांत, जब आप अपने रास्ते पर चलते हैं तो ब्रह्मांड हमेशा सही लोगों को आपके पास भेजता है। क्या आपने कभी कुछ अकेले शुरू किया और बाद में अपनी जमात पाई? मुझे बताएं। रिश्तों के बारे में, लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उन्हें कितना पसंद करते हैं। बिल्कुल सहमत। ये ऐसा है जैसे कह रहा हो, प्यार अंधा हो सकता है लेकिन सम्मान सब कुछ साफ देखता है। मेरा सिद्धांत, ये शायद सीमाएं तय करने की बात है। शायद हमें अपनी शांति की रक्षा के लिए भावनाओं से ज्यादा सम्मान को प्राथमिकता देनी चाहिए। रिश्तों में आपका डील ब्रेकर क्या है, बताएं। और फिर एक काव्यात्मक विचार, आत्मा आग की तरह है, इसका कोई साया नहीं होता क्योंकि ये अपनी रोशनी खुद पैदा करती है। कितना खूबसूरत। ये ऐसा है जैसे कह रहा हो कि आपकी भीतरी ताकत को कोई मंद नहीं कर सकता। मेरा सिद्धांत, ये लचीलापन की बात है। आपकी आत्मा हर हाल में चमकती है। आपकी आत्मा को क्या चमकाता है, मैं जानना चाहता हूं। अब एक थोड़ा गर्मागर्म विषय पर बात करते हैं जो सामने आया, रिश्तों में अंतरंगता। एक विचार है कि अगर आपका पार्टनर कुछ शारीरिक पहलुओं के लिए तैयार नहीं है तो ये गहरे मुद्दों की ओर इशारा कर सकता है। शायद भावनात्मक दूरी, सांस्कृतिक विश्वास या यहां तक कि स्वच्छता की बात। सलाह साफ है, सहानुभूति के साथ बात करें, उनकी सीमाओं का सम्मान करें और विश्वास बनाएं। मेरा सिद्धांत, अंतरंगता सिर्फ शारीरिक नहीं, ये भावनात्मक और मानसिक भी है। शायद असली चिंगारी दूसरे के दिल को समझने से आती है, न कि सिर्फ शरीर से। शारीरिक और भावनात्मक अंतरंगता के संतुलन के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दें। अब एक ऐसा वाक्य जो जोर से लगता है, अज्ञानियों की भीड़ से नफरत झेलना उस कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है अगर आप उनमें से एक नहीं हैं। वाह, ये ऐसा है जैसे कह रहा हो कि अलग दिखना आपको निशाने पर ला देता है। मेरा सिद्धांत, ये अपने मूल्यों के प्रति वफादार रहने की बात है, भले ही ज्यादातर लोग असहमत हों। शायद अपनी सच्चाई के लिए नापसंद किया जाना एक सम्मान की बात है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? अपनी कहानियां शेयर करें, ये वाला दुख देता है। सबसे बुरी सजा ये जानना है कि आपने अपनी गलत हरकतों की वजह से एक अच्छे इंसान को खो दिया। ये दिल पर वार है। ये ऐसा है जैसे पछतावे के साथ जागना एक पुल जलाने के बाद। मैं सोचता हूं, क्या ये खुद को खोने की बात भी हो सकती है? जैसे अपने मूल्यों को धोखा देना और उस नुकसान को महसूस करना। आपका सबसे बड़ा पछतावा क्या रहा है? कोई जजमेंट नहीं, बस उत्सुकता। एक और शक्तिशाली विचार,
परिपक्वता इस बात से नहीं नापी जाती कि आपने कितना जिया, बल्कि इस बात से कि आपने अपने रास्ते में क्या सीखा। ये बहुत जरूरी है। बात सालों की नहीं, सीख की है। मेरा सिद्धांत, जिंदगी एक स्कूल की तरह है और हर चुनौती एक इम्तिहान। जो अपनी गलतियों से सीखते हैं वही सचमुच बढ़ते हैं। जिंदगी ने आपको सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया, और इसको न भूलें। अब हार मत मानो, तुम उससे कहीं करीब हो जो असंभव लगता है। क्या प्रेरणा है। ये एक रिमाइंडर है कि अगर आप डटे रहे तो सफलता बस कोने पर है। मेरा सिद्धांत, कभी कभी ब्रह्मांड हमें टेस्ट करता है, ठीक उससे पहले जब वो हमें वो देता है जो हम चाहते हैं। क्या आप कभी हार मानने के करीब थे लेकिन फिर भी डटे रहे और कामयाब हुए? अपनी जीत शेयर करें। आखिरी में धमाकेदार समापन। आपकी जिंदगी आपके कर्मों का नतीजा है। आप जो डालेंगे वही पाएंगे। ये कर्म जैसा है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। मेरा सिद्धांत, ये एक बुलावा है कि जो मायने रखता है। दयालुता, मेहनत, विकास, उसमें निवेश करें। अगर आप अच्छा बोएंगे तो और ज्यादा काटेंगे। आप आज अपनी जिंदगी को शेप देने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? उफ, क्या सफर था। ये सीख एक मकसद के साथ जीने का नक्शा है। लेकिन अब मैं आपकी थ्योरी सुनना चाहता हूं। इनमें से कौन सी आपको दिल तक पहुंची? इनके मतलब के बारे में कोई पागलपन भरा आइडिया कमेंट्स में डालें। मैं सब पढ़ता हूं और वो मुझे अगले वीडियो के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपको ये ज्ञान का सफर पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और इसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जिसे थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। साथ ही बताएं कि आप और किन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आपके आइडियाज मायने रखते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। चमकते रहें और बढ़ते रहें। तब तक के लिए अलविदा।